वेलकम बैक, वेलकम बैक। शाम तेरे दर्शन पाऊंगा, रोज सुबह शाम तेरे दर्शन पाऊंगा। मुझको तो तेरा दर्शन चाहिए, मुझको तो रोज तेरा दर्शन चाहिए, मुझको तो रोज तेरा दर्शन चाहिए, मुझको तो रोज तेरा दर्शन। कहते हैं महाकाल की नगरी में एक मकान होना चाहिए, और मकान तो तभी मिलेगा जब श्रद्धा होगी, भावना होगी, प्यार होगा, जो उनके प्रति आपको सम्मान देंगे, आप उनके गुणगान करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो बिल्कुल आपकी महाकाल की नगरी में आपको बिल्कुल मकान मिलेगा। और मकान ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी। उज्जैन में रहते हैं, और उज्जैन में शिप्रा नदी भी है। उज्जैन की अगर मैं बात करूँ, अपना उज्जैन में थोड़ा बता दूँ कि अपने उज्जैन जो है चार जो कुंभ स्थान है हमारे, जो मेन मेन होते हैं, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है। और टोटल भारत में ऐसी चार जगह ही हैं। चत्वारी स्थानम अस्ति, ऐसे करके कहे तो चत्वारी स्थानम अस्ति कुंभम सप्रेरम सप्रेमम, ऐसे करके श्लोक है, मुझे क्लियर पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता रहता है। तो चार जगह हैं। अपना हरिद्वार है, उत्तराखंड में है हरिद्वार, प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा जगह है उज्जैन, जो कि महाकाल नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। चौथी जगह है नासिक, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पे गोदावरी नदी है, उनके तट पे हम लोग कुंभ स्नान करते हैं। तो नासिक में तो गोदावरी नदी के तट पर हमारा कुंभ स्नान हो गया। और अपना इधर पे उज्जैन में शिप्रा नदी है, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा कहते हैं, उनके वहाँ पे जहाँ राम घाट है, वहाँ पे उसका नाम राम घाट पड़ा है। उसका रीज़न है, वहाँ का रीज़न बता दूँ कि राम घाट इसलिए कहा जाता है, वहाँ पे राजा राम विद फैमिली, देयर फैमिली, चित्रकूट, जब आपने राम की स्टोरी सुनी होगी, जब आप राम कथा सुनेंगे तो उसमें एक पेज आता है जहाँ पे राम जी ढूंढने जाते हैं सीता मैया को। तो स्टार्टिंग भी अयोध्या से होते हैं, तो यूपी से निकलते हुए वो एमपी की तरफ बढ़ते, चित्रकूट जगह थी, चित्रकूट में वो रुकते हैं। फिर उसके बाद चित्रकूट से होते हुए एक बार राम घाट पे भी आते हैं, जहाँ पे नहा धो के अपने पूजा पाठ उन्होंने भी किया, तो इसलिए उस घाट का नाम राम घाट पड़ा है, इसीलिए उसको राम घाट कहते हैं। और मोक्षदायिनी शिप्रा है, जिसमें मैंने भी 11 डुबकियाँ सुबह और 11 डुबकियाँ शाम को मारी थी अपने। कहते हैं कि कब? सोमवती वाले दिन। सोमवती वो स्नान होता है जिस सोमवती स्नान को हम बहुत ही फेमस स्नान है, जिस स्नान को करने के लिए पांडव पांडव ने बहुत वर्षों का इंतजार किया था, तब जाके सोमवती पड़ी थी। और सोमवती का स्नान अगर किसी ने किसी अच्छी जगह जाके, गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसी बड़ी पुण्य नदियों से, जहाँ नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या जो भी नदियाँ हैं, वहाँ से अगर उन्होंने स्नान कर लिया, और ये कहते हैं अपना जो ये इस दिन अगर हम स्नान करते हैं, उसका अलग ही फल मिलता है। तो मैंने इसी दिन, यानी कि सोमवती स्नान बोलते हैं इसको, सोमवती वाले स्नान के दिन ही 11 डुबकियाँ सवेरे और 11 डुबकियाँ शाम को मोक्षदायिनी शिप्रा में मारी थी। तो भाई मैं तो मोक्ष का भागी हो गया, वहाँ से मोक्ष मिल गया मुझे, तो ऐसा मानता हूँ मैं। तो ऐसा ही आपको मौका लगे तो कभी जाओ उज्जैन, उज्जैन की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी जाओ। और कुंभ स्नान शायद से अगले साल होगा, मे बी अगले साल होगा, कि 16 में पड़ा था, या 16 के बाद 28, तो 28 में होगा उज्जैन में, तो 28 में लगने वाला है कुंभ। और उसके बाद अभी प्रयागराज में लगा था, देन अब उज्जैन में है, देन उसके बाद फिर लास्ट में हमारा रहता है, साइकिल जाती है अपनी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोदावरी नदी, यानी कि नासिक में। तो नासिक में जाएगी ये अपना लगभग 28/4/28 और 3/31 में, उसके बाद 34 में वापस अपने यहीं आ जाएगा हरिद्वार। तो ऐसे करके ये चार जगह हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और ये टॉपिक हमारा था तो वैसे इंट्रोडक्टिव वीडियो किसी और पर्पज से, बट इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया कुंभ मेला का, जो कि हमारी देवताओं की भूमि, देवभूमि की प्रचलितता है। तो हमेशा मैं देवभूमि की बातें करता हूँ, देवभूमि का ही बताऊँगा कि जहाँ जन्मे हैं, जहाँ जहाँ जन्मे हैं वहीं की बात बताएंगे। मैं कहते नहीं हैं, मैं उस देश का निवासी हूँ जिस देश में लोगों को पूजा जाता है, और जिस देश में भगवान की पूजा की जाती है, भगवान को अच्छे से माना जाता है। तो कहते हैं ऐसे देश का देशवासी या देशभक्त होना बहुत ही गर्व की बात है। और मेरे को इस धरती पे, या कहीं इस भारत भूमि पे, इस जन्म भूमि पे, कर्म भूमि पे कोई जीवन जीने का, या कहीं मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये बस से बड़ी बात और क्या होगी कि हम सब सभी सुखद और सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो इसे ही परमात्मा का आशीर्वाद समझें, और अच्छे अच्छे दिनों के लिए हमेशा ऐसे ही गुजारिश करते रहें, परमात्मा का ध्यान करते रहें, और मेरे साथ जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें क्या
अरे कपिल शर्मा नहीं यार, तुम्हें हर बार हजार बार समझा दिया, तुम कमेंट मेरे को क्या क्या बोलना है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और क्या देखें। इधर से तो आएगी नहीं, खैर इधर तो अलग सिस्टम है, इधर से आ जाएगी। बोलो बोलो इधर। चलो ठीक है, जो भी बोलना है और कमेंट्स में बोल देना। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे अहेड, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मीट होते हैं अपने।